और मुझे बताया गया कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना आप लोगों ने मंजूर किया है और आप उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। इसलिए मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मुझे और भी खुशी है कि मेरा ये सौभाग्य है कि आप सब लोग सदस्य मेरे द्वारा बनेंगे, मेरे रेफरल उससे बनेंगे, तो आपको सदस्य बनाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए विशेष गौरव का विषय है और इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, सदस्य आप बन रहे हैं, इसलिए कुछ बातें आपके ध्यान में मैं ज़रूर डालना चाहता हूँ, ताकि आपको ये महसूस हो और आपको ये विश्वास बने कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं और आप सही जगह जा रहे हैं। क्या होता है कि राजनीति में मैं लंबे समय से रहा हूँ, मेरे मित्र कांग्रेस में भी रहे, मेरे मित्र कम्युनिस्ट भी रहे, मेरे मित्र नक्सलाइट्स भी, बहुतों से मेरा आइडियोलॉजिकल विचार विमर्श होता रहा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस देश में लगभग 5,000 छोटी बड़ी पार्टियां हैं और लगभग 50 के आसपास एक्टिव पार्टीज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है which is a national party, it is a democratic party, it is an ideological based party, it has got a cadre base and it has got the maximum mass following. अकेली पार्टी है. It is the only political party. आपने कभी देखा कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ऐसे होती हो? देखा? आपने कभी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने मेंबरशिप को इतनी इंपॉर्टेंस दी हो कि एक ही मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो, प्रदेश का अध्यक्ष भी हो, राष्ट्रीय महामंत्री भी हो और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी हो? फॉर मेंबरशिप. This tells volumes about the seriousness of the membership. हमारे यहां मेंबरशिप कितनी ट्रांसपेरेंट है. हम कहते हैं हमारी संख्या 18 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, हमारा डिजिटल बोलता है. हम कहते हैं हमारी संख्या हमारे पास 10 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता. दिस इज ऑन रिकॉर्ड. तो इट इज दी डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दी ट्रांसपेरेंट पार्टी. अभी से हमारी सदस्यता शुरू होगी. इस सदस्यता के बाद एक्टिव सदस्य बनेंगे. एक्टिव सदस्य के बाद नीचे मंडल से इलेक्शन शुरू होगा. इलेक्शन होने के पहले मंडल का इलेक्शन होगा, फिर जिले का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट के इलेक्शन के लोग नेशनल प्रेसिडेंट चुनेंगे. ये प्रोसेस किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है. और इसीलिए हमारे यहां किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनता, जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता बनता है. जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता ही नेता बनता है और सब साधारण बैकग्राउंड से आते हैं. इसलिए इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी. When I say it is an ideological party, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर चली? महात्मा गांधी ने कह दिया कांग्रेस को डिसबैन कर दो आफ्टर 1947. दिस वाज मेड ओनली टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस हैज कम, सो वी शुड डिसबैन कांग्रेस पार्टी. नहीं माने नेहरू जी, विचारधारा से अलग हट गए. कलेक्टिव फार्मिंग से लेकर कोऑपरेटिव फार्मिंग से लेकर के कहां के कौन कौन से तरीके निजात करने की कोशिश की, नहीं सफल हुए. हमारे लेफ्टिस्ट साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए.
किससे दोस्ती की, किससे दुश्मनी की, समझ में ही नहीं आया। आज केरल में वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं, समझ में नहीं आता। फोटोग्राफी सेशन करते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये तो अर्बन नक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गए, स्पोक्समैन बन गए। डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको प्रोत्साहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहां नेशनलिज्म रह गया? श्रीनगर में धारा 370 वापस लेंगे, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारतीय जनसंघ के नाम पर 1952 में कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। एक लंबी यात्रा की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया। वी स्टार्टेड इन 1952-53 and in 2019 under the dynamic leadership of Prime Minister Modi and the able skills of Amit Shah, we could see in the Parliament on 2019 6th of August that Article 370 was abrogated from this country. और जम्मू कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से पूर्णतः भारत के संवैधानिक पार्ट का हिस्सा बना आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। नहीं तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, भारत का संविधान अलग। भारत के लगभग 200 कानून ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वाल्मीकि को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बनते हैं। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए अडवाणी जी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी could not give his vote in विधानसभा। It is this time that after Article 370 वो पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर अपना वोट डाल रहा है विधानसभा के लिए। तो जो आइडियोलॉजिकली हम लोगों ने 53 में कहा, हमने 2019 में कवर किया, उसको पूरा किया, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे अपने आइडियोलॉजी में। अगर हमसे पूछते थे लोग तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, तुम्हारा इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, मैंने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम साइलोज में बटे हुए हो। हम समग्रता में सोचते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दिया, उसको हमारे सरकार जब आई तो हमने अंत्योदय के नाम पर उसको इंप्लीमेंट किया। और जब मोदी जी और जब अटल जी की सरकार आई तो अंत्योदय का भी अंत जो था उसको ढूंढा गया। और जब मोदी जी की सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के हम चले। तिथि कब बताएंगे? मैंने कहा तिथि भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए वी आर एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी। जिस बात को हम लोगों ने कहा वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड, और उसको आइडियोलॉजिकली हम लोगों ने प्रूव करके उसको हम आगे बढ़े। अगर हमने बात इस दृष्टि से की कि हर एक को साथ लेकर के चलना है तो हमारी स्टेट्स आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अग्रसर हुई हैं। समाज को एक करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और वी आर ए कैडर बेस्ड पार्टी। अगर हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो हमारी पिछली मेंबरशिप 18 करोड़ की हुई है। और आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ हर 6 साल के बाद चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के साधारण कार्यकर्ता, सबकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है और फिर से नया मेंबर बनना पड़ता है। और इसीलिए आपने देखा होगा 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी पहले सदस्य बने, उसके बाद मैं बना, फिर उसके बाद हमारे अमित भाई, हमारे रक्षा मंत्री जी, और फिर इस तरीके से मेंबरशिप आज 6 करोड़ क्रॉस कर गई है। और 6 करोड़ हम लोगों ने 2 सितंबर से आज मेंबरशिप बन गया है। तो इतना ट्रांसपेरेंट और इतने सिस्टमैटिक तरीके से हमारी मेंबरशिप का कार्यक्रम चलता है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से उसका ध्यान रखते हैं।
तो जब मैंने कहा कि कार्डर बेस्ड है, तो कार्डर बेस्ड का मतलब है ये है कि आज हमारी पार्टी में 10,40,000 बूथ हैं, जिसमें से 8,40,000 बूथ पर हमारा बूथ का अध्यक्ष है और हमारी समिति। वी आर द लार्जेस्ट। हमारे 1.5 लाख हमारे शक्ति केंद्र हैं जिस पर हमारा काम चल रहा है। 15,000 से ज़्यादा हमारे मंडल हैं और ये कार्डर बेस्ड तरीके से हम अपनी पार्टी को ग्रो कराते हैं और उसको बढ़ाते हैं। और ऑल इंडिया है, पैन इंडिया है दिस पोलिटिकल बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी। अगर मैं बात करूं अपने मास फॉलोइंग की, तो आज लगभग 350 हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, 1500 से ज़्यादा हमारे आज विधायक हैं, 7,000 से ज़्यादा 7,000 से ज़्यादा हमारे मेयर, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन, बीडीसी, ब्लॉक समिति के सदस्य, ये हमारे 7,000 से ज़्यादा है। वी हैव गॉट द मैक्सिमम मास फॉलोइंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए आपका आह्वान करने आई है कि हम सब लोग विकसित भारत 2047 में भारत को बनाएंगे। इसके लिए आप सब लोग मिलकर के जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें, यह हमारा उद्देश्य है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, इकोनॉमी की लोग बात करते हैं। अब पता नहीं, कुछ लोग पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, मेरे समझ में नहीं आता, उनको कुछ समझ में नहीं आता। बेरोजगारी, महंगाई अपने डबल डिजिट के इन्फ्लेशन से नीचे नहीं आए 11 साल 10 साल। वो हमको आजकल महंगाई सिखाने लग गए। अभी देखिए, अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, जापान की अर्थनीति मुसीबत में है, चाइना की अर्थनीति मुसीबत में है। इन सब का ग्रोथ रेट बिलो 5 है। और कल ही मूडीज ने कहा, पहले क्या कहा कि भारत का ग्रोथ रेट 6.6% होगा, फिर कहा 6.8% होगा, कल कहा इट विल गो टू 7.2%, 7%। ये हमारी स्थिति आज आकर के खड़ी। IMF बोलता है दी ओनली ब्राइट स्पॉट इज इंडिया। दुनिया की एस्पिरेशंस आज भारत से जुड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 11वें नंबर पर जहां खड़े थे, आज वहां से छलांग लगा करके ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी हमने पछाड़ करके आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। और in the 3rd term of Prime Minister Modi, India is going to become the 3rd largest economy in the world, the 3rd largest. मैं कई बार बोलता हूं, अभी फिर से बोलूंगा उसी बात को। आप सबके हाथ में मोबाइल है, सबके मोबाइल पर पहला लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान, मेड इन थाईलैंड, ऐसे नामों के अपने पास मोबाइल होते थे। आज आप उठा करके देखिए, अगर एप्पल भी होगा तो उस पर भी लिखा है मेड इन इंडिया। 97% ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन इंडिया, 97। और 10 साल पहले 92% मोबाइल वेर बीइंग इंपोर्टेड। ये स्थिति थी। स्टील में वी आर फ्रॉम नंबर 4, वी आर नाउ नंबर 2। हमारे गणेश जी भी टॉय के नाम पर चाइना से बन करके आते थे, जिसको हम पूछते थे। आज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टॉय का भारत हो गया। जिनको इकोनॉमी नहीं समझ में आती है, ये भाई बहन है ना, इनको इकोनॉमी समझ में नहीं आती, 2 ही शब्द सुने हो, बेरोजगारी महंगाई। खुद बेरोजगार हो गए हैं और महंगाई का तो इनको क्या पता। ये 2 ही बातें कहते हैं। आप बताइए, इंडिया इज नाउ 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन ऑटोमोबाइल, 3rd लार्जेस्ट। जेब में पैसा नहीं होगा तो गाड़ी खरीदोगे, जेब में पैसा नहीं होगा तो मोटरसाइकिल खरीदोगे। आज गांव में जाइए आप, मोटरसाइकिल परचेज ट्रिपल हो गया है, ट्रिपल। हाउ इट इज हैपनिंग? दिस इज द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड दिस इज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी विच इज टेकिंग प्लेस, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए
आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। आप देखिए आज वर्ल्ड क्लास रोड्स बन रही हैं कि नहीं बन रही? हाईवे, एलिवेटेड रोड, अंडरवे, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, ये सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का तय हुआ है, मोर देन 10 लाख करोड़। और इसी 100 दिनों के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिनों के अंदर कर दी। इस बात को भी याद करना चाहिए। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर बना और मुझे 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जाने को मौका मिला, तो उस समय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात बोलते थे, यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हम सोचते थे कि हमारे देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कब आएगा, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि आयुष्मान भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम, 55 करोड़ पीपल, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 12 करोड़ 36 लाख परिवार, families, 40% of the Indian population who are marginal section of the society, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं एवरी ईयर पर फैमिली। और अभी 100 दिन के अंदर मंजूरी कर दी। 70 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, मेल फीमेल, 70 and above, of any economic strata, rich or poor, he will be getting a 5 lakh health cover till he breathes his last, till he